वेलकम टू माय चैनल क्यू द करियर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। उसका मैं एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी आप सभी को। यहाँ पर हम एक नए कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या? आपने स्टार्टिंग से ही करते आए हो कि सपोज हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आंसर आता है 6 हमारा, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, दैट इज रिमाइंडर रिमेन्स 0, है ना। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है किसका? पॉलिनोमियल इक्वेशंस का। क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन भी किसी एक लीनियर इक्वेशन या किसी भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन से डिवाइड हो सकती है? जी हाँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको देना चाहूंगी 2x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x डिवाइड हो रही है x से, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ? सारों के नीचे अलग अलग x से डिवाइड कर देती हूँ मैं इस तरीके से, राइट। तो ये तो हमारी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, x से x कट गया, यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कटा, तो आंसर आया हमारा 2x प्लस में 2 प्लस में 1, यानी कि हमारा कंप्लीट आंसर आ गया 2x प्लस में 3 हमारा आंसर आ गया, राइट। यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। बट कुछ ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जो किसी दूसरे पॉलिनोमियल इक्वेशन से डिवाइड होकर कुछ रिमाइंडर देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी करके दिखा देते हैं हम आपको, तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जो कि है 3x का स्क्वायर प्लस में x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है x प्लस में 1 से। ये जो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो पहला वाला पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं p ऑफ x, दूसरी जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसे हम बोलते हैं g ऑफ x, ठीक है। कोई भी आर्बिट्ररी नेम दे सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जनरली इन्हीं से ही रिपीट होगा। तो p ऑफ x हम अंदर रखेंगे, डिवाइड बनाएंगे, डिवाइड का निशान तो आप लोगों ने करा ही है फ्रॉम द थर्ड स्टैंडर्ड। g ऑफ x से हम इसे डिवाइड करेंगे, राइट, g ऑफ x से डिवाइड करेंगे। करके देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने ये बनाया डिवाइड का निशान, अंदर रखा 3x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1 डिवाइड कर रहे हैं x प्लस में 1 से। x को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो 3x स्क्वायर बन जाए? मेथड बहुत ध्यान से देखना। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3, 2x है ना, यहाँ पर एक x ऑलरेडी है, एक और x चाहिए 3 को, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करिए, x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, और ये 3 यहाँ पर एज इट इज 3x स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि x की मल्टीप्लाई 3x से होनी चाहिए, मैंने यहाँ रख दिया 3x। तो जब मैंने x की मल्टीप्लाई 3x से करी तो यहाँ बन गया 3x, राइट। ये प्लस का 1 भी तो है, यही पूरा का पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। तो प्लस का 1 जब प्लस 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर आ गया प्लस का 3x। अब क्या करना है? निशान चेंज करना है। ये पूरा प्लस का ही था एक तरीके से, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का था, ये भी हो गया माइनस का, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, आई एम सॉरी। तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस के थे। x माइनस 3x सॉल्व करके देखो, x में से माइनस करा 3x तो कितना आया? माइनस का 2x आया, राइट। तो अब ऐसा करते हैं, ये माइनस का 2x यहाँ लिख देते हैं, जितना भी इक्वेशन में जो कुछ भी बचा हो वो सारा का सारा नीचे उतरेगा। यहाँ पर तो चलो एक ही टर्म बची है जो कि है -1, अगर यहाँ पर और भी कुछ आगे होता तो वो सारा उतरता। अब यहाँ पर -2x -1 बच गया। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो प्रॉपर -2x बन जाए? x तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो सिर्फ और सिर्फ -2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ये x, तो ये क्या बन जाएगा? -2x बन जाएगा। अब ये प्लस का 1 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 जा -2, इनके भी निशान चेंज होंगे यहाँ पर। अब ये कट गए, यहाँ पर आया प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 रुपए थे, 1 रुपए की टॉफी खाई, सिर्फ 1 रुपया बचा, तो रिमाइंडर बचा है ना यहाँ पर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन सिखाने वाली हूँ मैं आपको कि जो भी यहाँ पर ये जो डिविडेंड है जो हमने अंदर रखा है, एक इसको कंपेयर करना, अंदर होता है डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड, हाँ, और बाहर होता है हमारा डिवाइजर,
उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आता है आपको ये तो पता ही है, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो हमारा नीचे बच जाता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, राइट। जब ये हम पूरा प्रोसेस कर ले तो इसे चेक करने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, याद रखना कि ये जो डिविडेंड है ये एक्चुअली में बना कैसे है। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दूं क्वोशिएंट से और उसमें प्लस कर दूं रिमाइंडर, वो डिविडेंड बन के आ जाएगा। अगर मैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, क्वोशिएंट से, और फिर बाद में रिमाइंडर को प्लस कर दूं तो वो डिविडेंड बन के आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखिए 13 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा 1। तो यानी कि 13 कैसे बन के आया, 2 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करा और बाद में रिमाइंडर प्लस कर दिया, दैट इज 13 बन के आ गया। समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो अब यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। डिविडेंड था हमारा 3x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1, डिवाइजर था x प्लस में 1, क्वोशिएंट था हमारा 3x माइनस का 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और प्लस में रिमाइंडर है 1। ये मल्टीप्लाई का निशान छोड़कर मैं इन्हें दोनों को ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तो ये हो गया हमारा, x को पहले 3x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3x का स्क्वायर, x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 है, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज प्लस का 3x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ये आ गया, बाद में आखिरी में 1 और प्लस करना है। अब यहाँ पर देखो 3x का स्क्वायर एज इट इज 3x प्लस का, फिर उसमें से -2x, 3 टॉफी थी मैंगो बाइट की, 2 टॉफी खाली, सिर्फ 1 टॉफी बची मैंगो बाइट की, -2 और ये बचा हमारा प्लस का 1। अब -2 में +1 ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 रुपए की उधारी थी दुकानदार की, 1 रुपए दे आए तो 1 रुपया रह गया ना दुकानदार का उधारी देना, तो ये आ गया हमारा एज इट इज डिविडेंड। कंप्लीट हो गया, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट में स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि आपको खुद से करके दिखाना है, सेकंड फिफ्थ और क्या नाम है फोर्थ पार्ट मैं करवाऊंगी, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको करना है। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि इससे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो डिवीजन मेथड से करते हैं हम, ठीक है। तो ये आया एक्स क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो x क्यूब बन जाए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया हमारा x का क्यूब। -1/2 भी तो है इसके पास, वो भी उसी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर आ गया -1/2 x का स्क्वायर, जब मैंने -1/2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, और x स्क्वायर वाली क्वांटिटी के नीचे ही लिखनी है ये टर्म, निशान चेंज कर देते हैं, ये माइनस का यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x का स्क्वायर प्लस में 1/2 x स्क्वायर, यहाँ करके देख लीजिए 3x का स्क्वायर प्लस में 1/2 x का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 2 आया, तो इसके नीचे यहाँ पर 1 था, 1 की टेबल में 2 आता है, 2 जा पे 2 3 जा 6x स्क्वायर, यहाँ पर आया 1x स्क्वायर, तो आंसर आ गया 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कितना लिखना है, 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बाकी सारी दोनों की दोनों टर्म यहाँ नीचे उतर जाएंगी, जो कि है प्लस का 3x प्लस का 1। x को 7 डिवाइड बाय 2 x स्क्वायर बनाने के लिए हमें प्लस 7/2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर बनाना है, एक x ऑलरेडी है, सिर्फ एक और x से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, और 7/2 से तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही, तो 7 डिवाइडेड बाय 2 x का स्क्वायर, -1/2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -1/2 जब मल्टीप्लाई हुआ 7 डिवाइडेड बाय 2 x से, तो ये आ गया -7 डिवाइडेड बाय 4x, -1 7 जा -7, 2 2 जा 4 और x, तो अब यहाँ पर -7/4 x वाली टर्म के नीचे ही लिखना है, ये माइनस हुआ, ये वाला हो गया प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, प्लस का 3x
प्लस का 7/4x प्लस के निशान से लेंगे, एलसीएम आया 4, 4 3 जा 12x, 7x, 19x डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 19x डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ बचा प्लस का 19x डिवाइडेड बाय 4 कितना उतरा ये 1, प्लस का 1 यहाँ एज इट इज उतर गया। x को 19/4x बनाने के लिए प्लस का 19/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, x ऑलरेडी है ये, तो यानी कि प्लस का 19/4 से ही करना है। तो प्लस का 19/4x माइनस 1/2 प्लस के 19/4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचे बनेगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो माइनस 1/2 प्लस के 19/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आया -19 4 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ आया -19 डिवाइड बाय 8, निशान चेंज राइट, ये कैंसिल आउट हो गए, +1 प्लस 19/8 यही चीज़ आई है, मैंने इन दोनों को यहीं लिख दिया। अब एलसीएम लेके इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो कि हुआ 8 प्लस 19, यहाँ पर आया हमारा कितना आया 27 डिवाइडेड बाय 8, क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। एक्चुअली मैं आपको ये डायरेक्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे रफ वर्क में करके दिखाना चाहिए था, आपको सीधा यहाँ पर लिखना है 27 डिवाइडेड बाय 8 आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। चेक वगैरह करके आपको देखने की ज़रूरत है तो आप चेक भी करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर बोला गया है कि x प्लस पाई से हमें इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखना है डिवीजन मेथड से। अगेन हम वही प्रोसीजर अपनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारा पूरा का पूरा एज इट इज़ अपना डिविडेंट राइट कर लिया, ये है हमारा डिवाइज़र, इसे रखा हमने यहाँ पर। अब ये बताइए कि x को x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ गया x³, ये पाई भी तो उससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया हमारा प्लस का पाई x का स्क्वायर, x² वाली क्वांटिटी के नीचे ही रखना है, ठीक है। तो ये कट हो गया, यहाँ पर आया हमारा ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी इसे 3 माइनस पाई और x² तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा साइड में करके दिखाती हूँ। 3x का स्क्वायर माइनस पाई x का स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है x² कॉमन है, अंदर क्या बचा यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा माइनस का पाई, समझ में आया, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। अब बाकी की दोनों क्वांटिटी यहाँ नीचे उतरेगी, दैट इज प्लस का 3x और प्लस का 1 उतर गया। अब यहाँ पर ये बताइए x को मुझे 3 माइनस पाई x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस पाई सिर्फ और सिर्फ x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक x तो ये ऑलरेडी है ही। इस तरीके से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन गया हमारा 3 माइनस पाई x², पाई को भी तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये पाई जो है ना अंदर की तरफ रख देती हूँ, तो ये 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और बाहर x, 3 पाई माइनस पाई का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो गया और बाहर तो x ही रहेगा। ये प्लस का 1 थोड़ा सा खुला लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, निशान चेंज, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसे देखिए अब ध्यान से, 3x माइनस का 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और अंदर x, माइनस का लूँगी ना ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ बचा 3, यहाँ अंदर का है माइनस। अब ये माइनस का निशान जब अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस ये वाला चीज़ प्लस की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हुआ -3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर, ये चीज़ याद रखना आप। तो यहाँ लिखा हमने 3 माइनस 3 पाई प्लस का पाई स्क्वायर और फिर बाहर क्या है x, और ये 1 क्या हो गया उतर गया, प्लस का 1, है ना। अब इस क्वांटिटी को ये x को यही क्वांटिटी बनाना है तो x को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ इस टर्म से, क्योंकि x तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। तो ये पूरी की पूरी टर्म मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रैकेट में, वो भी। तो ये बन गया हमारा, ये पाई प्लस का पाई भी तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा हमारा 3 पाई माइनस 3 पाई का स्क्वायर प्लस का पाई का क्यूब हो जाएगा। कर दिया ना पाई से अंदर मल्टीप्लाई सारे डिजिट्स को, ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर बचा 1 माइनस 3 पाई। अब ये माइनस का निशान ना अंदर ले जाओ,
माइनस 3 पाई प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का पाई क्यूब, प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस का पाई क्यूब। आप पीछे देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर यही है। ओके, अब चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें इससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। फिर से अपना डिवीजन मेथड लेके आते हैं हम यहाँ पर इन द पिक्चर। तो ये रहा हमारा डिवीजन मेथड। 5 + 2x से इसे डिवाइड करना है। 5, एक सेकेंड, ये तो थोड़ा उल्टा हो गया। x जो वेरिएबल क्वांटिटी है ना वो हमारी आगे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले वेरिएबल क्वांटिटी को आगे कर देते हैं। यहीं पर ही तो बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स उठाए कि मैं ये अगर बच्चों को डिवीजन मेथड से करके दिखा दूंगी तो बाकी फर्स्ट और थर्ड पार्ट वो अपने आप कर सकते हैं। तो 2x को अब ये बताइए कि x³ कैसे बनाया जाए, ये 2 कैसे ख़त्म करेंगे। देखिए 2x को अगर मैं 1/2 से तो मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 खत्म हो जाएगा। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए, x² से, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखूंगी 1/2 x² से अगर मैं इस गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा बन जाएगा x³। 5 + 5 को भी इसी से करना पड़ेगा, तो ये बनेगा +5 / 2 x²। अवेयर है आप इस चीज़ से। यहाँ निशान माइनस का, यहाँ निशान माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए 3x² - 5/2 x²। तो यहाँ एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला ये 2, यहाँ आया 6x², यहाँ आया -5x²। आंसर आ गया हमारा x² / 2। 6 में से 5 टॉफ़ी खा ली, 1 टॉफ़ी बची ना, तो ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा बेटा x² / 2। अब ये दोनों के दोनों टर्म अब हम नीचे उतारते हैं, जो कि है 3x + 1। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम 2x को x² / 2 कैसे बनाएं। अब ध्यान देना, 2x को डिवाइड में 2 चाहिए, 2 1 जा 2 2 जा, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 1/4 होना चाहिए। अब इस x को x² कैसे बनाऊँ, एक और x से मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गई मेरी क्वांटिटी, क्या प्लस का 1/4 x से अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 1 जा 2 2 जा, तो डिवाइड में आ गया 2 x x² है ना। 5 को भी उससे मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 5/4 x दे दिया, निशान चेंज, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3x - का 5/4 x, तो ये आ गया हमारा, एलसीएम लिया यहाँ पर 4, 12x माइनस में 5x आ गया 7x / 4। ये चीज़ आ गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 7x / 4। ये 1 रिमाइंडर, ये 1 बची टर्म यहाँ उतार लेते हैं। 2x को 7x/4 कैसे बनाएंगे, 2x को 7x/4 बनाना है ना, 7 ऊपर रखते हैं, नीचे 4 बनाना है, 8 डाल देते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 8, 7/4 आ गया। x तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो यानी कि 7 / 8 से हमें करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं 7 / 8 रख के इसको उससे मल्टीप्लाई करा, आ गया 7x / 4 प्लस 5 को उससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया 5 7 जा 35 ऊपर आ गया, नीचे था 8, 8 का 8 नीचे, माइनस का निशान, ये दोनों टर्म कट गई। यहाँ पर आया तो इसे देखते हैं 1 माइनस का 35 / 8, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आया 8, 8 माइनस का 35, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 27 / 8। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर माइनस का 27 / 8। ठीक है, ये वाला भी हो गया हमारा पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट और करते हैं और थर्ड पार्ट और करते हैं, ठीक है। दोनों को मैं साइमल्टेनियसली करवाऊंगी। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। तो यहाँ पर देखते हैं x - a
को हम डिवाइड कर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। x को x क्यूब बनाने के लिए हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा x क्यूब। माइनस a कोई भी एक रियल नंबर है, तो माइनस a को जब उससे मल्टीप्लाई करा तो वो क्या बना, माइनस a x का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का निशान, ये कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों नीचे उतर गए, 6x माइनस a। x को 6x बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो ये बन गया हमारा 6x। माइनस a भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया माइनस 6a, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्लस का 6a यानी कि प्लस की 6 एल्पेनलीबे की टॉफ़ी, एक खाली, तो प्लस की 5 एल्पेनलीबे की टॉफ़ी बच गई। क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। बहुत ही आसान था, बट ये बच्चे थोड़ा कंफ्यूजिंग समझते हैं इसे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको मैं यहीं पर ही करवा देती हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्या ये इसे डिवाइड कर रहा है, मतलब इसे कम्प्लीटली फैक्टर कर रहा है या नहीं। रिमाइंडर 0 आना ज़रूरी है हमारा, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए x वाली क्वांटिटी को पहले लिखना होता है, तो मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देती हूँ, इसे 3x प्लस में 7 कर देती हूँ। तो 3x को 3x क्यूब बनाना है, तो 3 तो ऑलरेडी है, x को x क्यूब बनाने के लिए x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया 3x क्यूब। 7 को भी इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर ये तो x वाली टर्म है, x वाली टर्म के नीचे तो x वाली आएगी, ये तो x स्क्वायर वाली टर्म हो गई है ना, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसे ध्यान दीजिए, ये हो गया माइनस का निशान, ये हो गया माइनस का निशान, ये कैंसिल आउट हो गए। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा कि जो ज़्यादा डिग्री वाला है उसे हम पहले लिखेंगे, और जो कम डिग्री वाला है उसे हम बाद में नीचे उतारेंगे इसके बाद, राइट। तो अब बताइए 3x को माइनस 7x स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें। 3x को क्या बनाना है हमें, माइनस 7x, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 7 यहाँ पर है ही, तो ये हमारा होगा ना नंबर। तो इसी को हम वहाँ पर लिख देते हैं माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3x, तो ये हो गया हमारा माइनस 7x स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस के 7 को इससे मल्टीप्लाई करा, प्लस के 7 को मल्टीप्लाई करा माइनस 7 बाय 3x से, तो 7 7 जा 49, माइनस का 49 डिवाइडेड बाय 3x, ये आ गया हमारा। और x वाली क्वांटिटी है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3x, राइट। तो अब यहाँ पर निशान चेंज कर देते हैं, ये हो गया प्लस का, ये भी हो गया प्लस का, ये हो गए कैंसिल आउट, इनको सॉर्ट आउट करते हैं। 7x प्लस का 49 डिवाइडेड बाय 3x, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 3 7 जा 21x प्लस में 49x, तो कितना हो गया 70x डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 70x डिवाइडेड बाय 3। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो ये रिमाइंडर होगा इसकी जो डिग्री होगी, यहाँ पर है 1, एक सेकेंड, इसकी डिग्री इस वाले से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर अभी भी है x, हम किससे मल्टीप्लाई करें 3x को, जिससे वो 70x डिवाइड बाय 3 बन जाए, तो 70 डिवाइडेड बाय 9, 3 बन जा 3 3 जा 70 डिवाइड बाय 3x बन जाएगा, राइट। तो 70 डिवाइडेड बाय 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया हमारा 70 डिवाइडेड बाय 3x। प्लस का 7 भी फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब प्लस का 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 70 डिवाइडेड बाय 9 से, तो ये क्या दे देगा हमें 490 डिवाइडेड बाय 9, है ना। ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये दोनों कैंसिल। अब हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आया, माइनस 490 डिवाइडेड बाय 9। आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर ये कट रही है तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 खत्म होती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।